हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, उनका ऑक्यूपेशन और आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी को आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। कहते हैं कि शादी किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है। अगर आपका दाव लग गया तो आप जीत गए, नहीं तो सिवाय पछताने के आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। हमारी ज़िंदगी की 90% खुशियाँ हमारे जीवन साथी के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो सही मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके जीवन साथी से रिलेटेड हर एक डिटेल को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी यूनिवर्स मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये होता है कि जो भी ग्रुप आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। तो सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। तो जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप के रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होने वाली है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा रहेगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। शादी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है, उसके ज़रिए आप लोगों की रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है ड्रीमर का कार्ड। आप लोगों का फर्स्ट कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में एक लीप आने वाला है, यानी बहुत जल्द आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली हो, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कुछ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है और आप लोगों ने अपने ड्रीम्स पे यकीन करना चाहिए। लॉजिकली नहीं सोचना चाहिए कि ये सब सच होगा कि नहीं होगा। ये भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ड्रीमर का कार्ड फूल वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप लोग दिल को फॉलो करने वालों में से हो। आप लोगों को एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए, शादी से इमोशनल फुलफिलमेंट भी चाहिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आप लोगों के लाइफ में होने वाली है, ऐसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो अपने सपनों में यकीन रखने वाला पर्सन रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सपना सच हो सकता है कि नहीं, सपना देख के उसे रियलिटी में बदलने की कोशिशें करने वाला वो पर्सन हो सकता है। उनके सपने बहुत बड़े होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही कि शायद उनके लाइफ में कुछ एक ऐसे नामुमकिन से सपने हैं जिसे पूरा करने की कोशिशों में वो लगे हैं। ये भी एनर्जी मुझे उनके लिए समझ में आ रही है।
आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ एयर का कार्ड। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि किसी न किसी कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट से ये लोग गुजर रहे हैं। हाल फिलहाल वो कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं या फिर चुन नहीं पा रहे हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ओवरऑल इनकी एक जर्नी मुझे समझ में आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनको रियलिटी में बदलने के लिए क्या करना चाहिए इसकी क्लैरिटी उनको नहीं आई है। या फिर इनकी ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है ये चारों कार्ड्स में ओवरऑल उनकी लाइफ की एनर्जी ही यहाँ पे महसूस हुई हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। चीज़ें जो है उनको आसानी से नहीं मिली है। उन्होंने अपने ड्रीम्स को चेस किया है, उनको रियलिटी में बदलने के लिए हार्डवर्क किया है और हार्डवर्क से उन्होंने अपनी डेस्टिनी को बनाया हो, ये एनर्जी मुझे उनकी प्रोमिनेंट लग रही है। कुछ न कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन उनके लाइफ में ज़रूर आई है। कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बिखरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। हो सकता है कि चैलेंजिंग सिचुएशन से ये और बेहतर हो गए हो, इनका अपडेटेड वर्जन आ गया हो और ज़्यादा निखर गए हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस ने इनको और ही ज़्यादा रफ टफ बना दिया हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर लाइफ के चैलेंजेस की वजह से इन्होंने ये ठान लिया हो कि अपनी लाइफ को किसी पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचाना है। इनके कुछ ऐसे सपने हो सकते हैं जो इनकी करंट सिचुएशन अलाउ ही नहीं कर रही हो, वैसे कुछ सपने पूरे करने में ये लगे हैं। ये एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। इनके लिए जो फाइनल कार्ड आया है वो एम्परर का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी फ्यूचर एनर्जी ये हो सकती है। ओवरऑल इनकी एक जर्नी मुझे समझ में आ रही है। यानी ऐसा कोई पर्सन जिसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हो सकता है नामुमकिन से है। इनिशियल डेज में हो सकता है इनको क्लैरिटी नहीं मिली हो या फिर कुछ एक चैलेंजिंग सिचुएशन से ये पर्सन गुजरा हो, लेकिन डे बाय डे ये अपने एक बेटर वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। या फिर उनके नियर फ्यूचर वाली एनर्जी में मुझे उनके लिए एम्परर वाली एनर्जी समझ में आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके जो ऑक्यूपेशन है वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड ये पीपल हो सकते हैं, बिजनेसमैन ये पर्सन हो सकता है, या फिर ये किसी कंपनी के हाईएस्ट पोजीशन पे या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ऐसा कोई पर्सन जो कंसल्टेंसी या फिर एडवाइस प्रोवाइड करता हो, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और न सिर्फ इनका जॉब ही नहीं, इनका एक लविंग और केयरिंग नेचर भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सबको अपने प्रोटेक्शन में रखना, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इस पर्सन में डेफिनेटली रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की निकल के आई है। और आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को अगर मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन हार नहीं मानता है। ये पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करता है और तब तक ट्राई करता है जब तक जीत नहीं चाहता है। और अपनी हार से भी ये बहुत कुछ सीखता है और डे बाय डे इनका बेटर वर्जन आ जाता है। और बहुत जल्द ये एम्परर वाली एनर्जी में, यानी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इस्टेब्लिश एनर्जी में पहुँचने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी इस एनर्जी में चले गए हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एम्परर की एनर्जी स्ट्रगलिंग एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है। आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में अब बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं है, अब हाईएस्ट पोजीशन के लिए स्ट्रगल हो सकता है या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ये भी एनर्जी मुझे इनके लिए महसूस हो रही है। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, जैसे कि कोई घर का करता धरता हो, वैसी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। अब आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है हैंगमैन का कार्ड। तो हो सकता है कि आप लोगों को आपका पार्टनर मिलने में दिक्कतें जारी है, या तो आपके मन लायक चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर आपको जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो टाइम के अंदर आपको आपका पार्टनर नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा वेट कराने के बाद वो आपको मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अभी आपके करंट पोजीशन में तो आप लोग स्टक फील कर रहे हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ते कैसे हैं। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों को आपका पार्टनर मिलने में कुछ एक दिक्कतों का तो सामना जरूर करना पड़ रहा है।
दूसरा कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ के पहले पर्सन नहीं रहेंगे, उनके पहले आपके लाइफ में कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोग टकरा सकते हैं या फिर कुछ कार्मिक रिलेशनशिप से आप लोग गुजरने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कहते हैं कि अच्छे लोग मिलने के पहले गलत लोगों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट हमको ये क्लैरिटी मिले कैसे लोगों से हमको बच के रहना है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो चैलेंजेस तो है आपके भी लाइफ में, ऐसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हो, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके फैमिली में है तो सही, लेकिन आपका सुख दुख बांटने वाला, आपको जैसा चाहिए वैसा प्यार करने वाला पर्सन आपके लाइफ में अभी तक आया ही नहीं है, इसके लिए तो कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में से गुजरे हो या फिर किसी को पसंद किया हो, लेकिन उनका साथ और उनका प्यार आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आपके लिए और आपके फ्यूचर स्पाउस की कंपैटिबिलिटी के लिए जो कार्ड आया है वो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 6 इज रूल्ड बाय वीनस एंड वीनस इज ऑल अबाउट लव। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि वो पर्सन आपके नेटिव प्लेस से कनेक्टेड हो या फिर सिमिलर बैकग्राउंड से हो, सिमिलर कल्चर मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, या फिर ये आपके प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ आप लोग बहुत ज़्यादा ईजिली कंफर्टेबल फील करोगे, अपने दिल की बातें कह पाओगे, ऐसी एनर्जी मुझे आप दोनों के लिए समझ में आ रही है। तो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में कमाल की रहेगी। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे स्टूडेंट मेंटर वाली एनर्जी रहने के भी चांसेस है, यानी आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। कप का कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट को दर्शाता है। तो आप दोनों के रिश्तों के बीच में इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगा, आपके दिल को सुकून मिल जाएगा एक दूसरे से मिलने के बाद। ये भी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोगों की एक ब्रोकन एनर्जी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग दिल से बहुत लगा लेते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल किस्म के लोग हो और बहुत जल्दी बुरा मान लेते हो और फिर आपको हील होने में भी टाइम लगता है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। और अभी हाल फिलहाल आप लोग बहुत ही ज़्यादा लो फेज से गुजर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि मैरिज ऐप्स के ज़रिए या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों की मीटिंग हो, किसी मेडिएटर के ज़रिए मिलने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के ऑक्यूपेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप दोनों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के रहेंगे, हेल्पिंग नेचर उनका रह सकता है, सबको गाइड करना, मोटिवेटेड फील कराना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस की समझ में आ रही है। आप दोनों के यूनियन में मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आफ्टर मैरिज हो सकता है आप लोग फाइनेंशियल ग्रोथ एक्सपीरियंस करें। आप दोनों के भाग्य जुड़ जाने से आप लोगों का भाग्योदय होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ओवरऑल आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी यानी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और आपका फाइनेंस भी इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन कुछ एक चीज़ें छोटी मोटी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से कभी कभी आप नाराज हो जाए, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो सारी ही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप शादी नहीं भी करते हैं तो भी पूरा टाइम आप खुश रहेंगे, ये भी जरूरी नहीं होता है। कभी कभी आप लो फील कर सकते हो, कभी कभी आप लोग आपके पेरेंट्स से झगड़ सकते हो, कभी कभी नाराजगी हो सकती है और कभी कभी बातचीत भी बंद कर सकते हो। हम लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आए, हम लोग रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करते हैं। नाराज होते हैं तो अगले ही पल हम लोग मान भी जाते हैं। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आफ्टर मैरिज आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो कभी कभी आप लोग एक दूसरे से नाराज भी रह सकते हो या फिर एक दूसरे का दिल भी दुखा सकते हो, लेकिन आप दोनों के बीच का प्यार आपकी लड़ाई के बाद और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। आप लोग एक दूसरे से कुछ भी
हाइड नहीं करोगे या फिर एक दूसरे को चीट बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप एक लॉयल और डिवोटेड पार्टनर साबित होंगे फ्यूचर में, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप लोग एकदम ही परफेक्ट पार्टनर रहोगे ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग अपने रिश्ते को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो चैरियट का कार्ड आया है। आप लोगों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी रहेगी और आप लोग उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे कि आप इस कार्ड को अगर गौर से देखते हो तो यहाँ पे ये जो पर्सन है इसने बैलेंस बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पे एक ब्लैक लाइन है और एक वाइट लाइन है, ये कभी खुशी और कभी गम को इंडिकेट करता है। लाइफ में हर वक्त हमको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी ये ज़रूरी नहीं होता है। अगर हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही आ जाए तो हम स्वर्ग में ना पहुँच जाए, संसार में आके हमको दुख मिलेगा ही नहीं, ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। इस दुनिया में आने के बाद हमको कभी खुशी मिलती है, कभी गम मिलता है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यही हमारी ज़िंदगी होती है और इसी में बैलेंस लाने की कोशिश करना ही समझदारी होती है। वैसे समझदारी आपके फ्यूचर स्पाउस में रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे फेदर्स भी है तो वो एक ब्लेस्ड पर्सन रहेगा और यहाँ पे उनकी हीलर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यानी ऐसा कोई पर्सन जो सबके दुख दूर करता है, अपने दिल के घाव नहीं शेयर करता है या फिर अपनी तकलीफ नहीं बताता हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के सिर ले लेता है और बाकी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखता है, ऐसी ओवरऑल एनर्जी मुझे उनकी महसूस हो रही है। इवन इफ ये फीमेल भी है तो भी ये क्वालिटीज उनमें रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कार्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, वो देख लेते हैं। द सन का कार्ड यहाँ पे आया है। सन का कार्ड हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, वाइब्रेंट रेडिएंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप लोगों के रिश्ते में एक प्लेफुल एनर्जी रहेगी, यानी आप लोग बहुत सारे लाइट मोमेंट्स इंजॉय कर सकते हो। आप लोग अपनी लाइफ को मेमोरेबल बना सकते हो, छोटे छोटे मोमेंट्स आप लोग इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइफ को खुल के जीना। वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। फिर से चैरियट का कार्ड आया है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा और लड़ाइयों के बाद आप लोगों का बॉन्ड और ज़्यादा मजबूत होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्दी फाइट सारे ही रिलेशनशिप का पार्ट होते हैं, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है जो आप लोगों के रिश्ते में एक इक्वालिटी रहेगी उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप हो ये उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इक्वल शेयर हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जस्टिस का कार्ड कार्मिक रिवॉर्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में ऐड हो जाएंगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यानी आपको ऐसा लग सकता है कि भगवान ने आपकी सुन ली, इससे बेहतर आपके लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता था। ये एनर्जी में आप लोग रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जस्टिस का कार्ड बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होते हो, सारे आउटफिट्स को बहुत अच्छे से कैरी करते हो। एक पॉलिश्ड ग्रूम वेल मैनर्ड पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल या बहुत ही ज़्यादा हैंडसम रहेंगे, लेकिन वो प्रेजेंटेबल और इम्प्रेसिव ज़रूर रहेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए महसूस हो रही है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई एंड होल्ड योर विजन का कार्ड यहाँ पे आया है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाता है जिससे हम मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद में ट्रस्ट रखना चाहिए और यूनिवर्स में यकीन रखना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग या फिर कोई सिचुएशन आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए आपकी लाइफ का वो हिस्सा बन जाती है। तब क्वेश्चन करने के बजाय लाइफ के लेसन्स को आप लोगों ने समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। इम्पल्सिव नेचर को आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है।
आप लोगों ने अपने इमोशनल नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। इमोशंस होना या फिर किसी के लिए कुछ फील करना गलत तो नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाते हैं, टची हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो अपने इमोशंस को आप लोगों ने कंट्रोल करना सीखना है। ये एडवाइस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। इन शॉर्ट, आप लोगों ने बैलेंस बनाना है अपने इमोशनल नेचर में और अपने प्रैक्टिकल नेचर में। ऐसी एनर्जी, ऐसा गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनका ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। इसके अलावा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स हैं, उसी के ज़रिए हम लोग आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि आप लोगों ने कौन से कार्ड्स को चुना है। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो 3 ऑफ फायर का कार्ड है। तो एबेंडेंस वाली एनर्जी, गुड लक आपके लाइफ में, आपका मैरिज लेके आ सकता है, स्टेबिलिटी, ठहराव आपके लाइफ में लेके आ सकता है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। साथ ही उनमें फायर पर्सनालिटी होगी, यानी उनके फायर साइंस हो सकते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, अग्रेसिव, करियर ओरिएंटेड, चार्मिंग पर्सनालिटी रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 3 ऑफ फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, वैसी कुछ एनर्जी आप लोग फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना है, और थोड़े ही टाइम बाद आप लोगों की ये विश पूरी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप लोगों के पेशेंस टूट रहे हैं, आप लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि खुद पे विश्वास बनाए रखिए, अपने माइंड को डाउट फ्री रखिए, बहुत जल्द ये चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती है। 9 ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सनालिटी हो सकते हैं, यानी उनको अच्छे से पता रहेगा कि उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे कैसे ओवरकम करना है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सारी क्लैरिटी उनको रह सकती है। और जब हम खुद को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, तब बाकी के लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए समझ में आ रहा है। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक हाईएस्ट पोजीशन पे या फिर वेल इस्टेब्लिश रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ वो इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे या फिर ऑलरेडी हो गए हो, ऐसा ही सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों के लिए जो थर्ड कार्ड है वो क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल रहेगा, यानी समझदार रहेगा, वो छोटी बातें या फिर इमेच्योर बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करेगा। गॉसिप करना, बीचिंग करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं रहेगा। प्रोडक्टिव बातें करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। ग्रोथ लाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। वार्म हार्टेड पर्सन भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग पार्टनर आप लोगों को मिलने वाला है, जो सेंसिबल बातें करने वालों में से हो सकता है। उनके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो एक ग्रेसफुल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन के लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने चैलेंजेस को एक ठंडे दिमाग से डील किया है और उसे ओवरकम किया है और अपनी लाइफ को स्टेबल और सिक्योर बनाया हो, ऐसी प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। आपके लिए जो लास्ट कार्ड है वो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। 4 में से 3 कार्ड्स अर्थ के कार्ड्स आए हैं, यानी पेंटेकल्स के कार्ड आए हैं, यानी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रहेगा, पोलाइट रहेगा, बहुत ज़्यादा वेल मैनर्ड रहेगा, टेबल मैनर्स को फॉलो करने वालों में से ये रहेगा, और ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग घर से हो सकते हैं, या फिर इन्होंने अपनी लाइफ को वैसा बनाया हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बहुत सारे पेंटेकल्स के कार्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो ये CS है, या फिर फाइनेंस रिलेटेड यानी बैंकर का इनका ऑक्यूपेशन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर लग रहे हैं।
मुझे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की पर्सनालिटी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मनी वाइज बहुत ही ज़्यादा लकी रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा कूल हेडेड पर्सन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे कि ये तीनों ग्रीन कार्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपके लाइफ में वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक कार्ड स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को ही इंडिकेट कर रहा है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। ये अरेंज मैरिज के तरफ भी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसी अरेंज मैरिज जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, ये सभी के साथ रेजोनेट होगा ये ज़रूरी नहीं है। जो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उनके फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो वो विटिश कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा फेयर या फिर बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका नहीं रहेगा, मीडियम कॉम्प्लेक्शन के वो हो सकते हैं। मीडियम टू टॉल हाइट उनकी हो सकती है। चेहरा उनका थोड़ा सा बड़ा रह सकता है, प्रोमिनेंट फेस हो सकता है, तेजस्वी चेहरा भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीचर्स बहुत ज़्यादा शार्प रहेंगे, ये भी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। ब्लैक हेयर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। अब आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हरमित का कार्ड आया है, जो आपकी लोनलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और काफ़ी समय से आप लोग अकेले हो, प्यार तलाश रहे हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों का सर्च अभी भी जारी है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हरमित का कार्ड इवॉल्व पर्सन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो अकेलापन है आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर रहा है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। साथ ही आपके लाइफ में एक मैच्योर और स्टेबल पर्सन आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो दूसरा कार्ड आया है वो वर्ल्ड का कार्ड है, यानी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने के चांसेस अगेन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के रिश्ते में भी यही एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल एंजॉय करो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। एक कंप्लीशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जब आपके लाइफ के कुछ साइकिल्स को आप कंप्लीट करोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ट्रैवल रिलेटेड ऑक्यूपेशन का भी कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी आपके लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और तीनों भी कार्ड्स मेजर अरकाना कार्ड्स है, यानी आपके लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है। बहुत बड़े बदलाव अब बहुत जल्द आने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों के लाइफ में 360 डिग्री से चेंज आने वाला है। आप लोगों की रुकी रुकी सी ज़िंदगी चलने वाली हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में गुड लक लेके आएंगे। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। ऐसे तो ये कार्ड फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें जो इन्फिनिटी का सिंबल है उसे देखते हुए मुझे ये सिग्नल मिल रहा है कि हो सकता है कि आपकी शादी आपके सोलमेट से हो जाए। तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने सोलमेट को, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। तो आप लोगों की दुआएं ज़रूर कबूल होगी। दुआएं कभी रद्द नहीं होती है, बस सही समय आने पर कबूल होती है। वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। अगेन अभी की जो आपकी सिचुएशन है, आप लोग समहाउ मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन आफ्टर मैरिज आपको हर एक लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। और आप लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एक दूसरे के रंग में ढलने की कोशिश आप लोग करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश आप लोग करोगे, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके नेटिव प्लेस से और कहीं दूर रहते हो या फिर और किसी कंट्री में रहते हो जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। वो उनकी फैमिली से दूर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो फैमिली को मिस करते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है।
मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद उनको एलर्जी हो सकती है या फिर कफ कोल्ड के प्रॉब्लम्स की शिकायत उनको हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। शायद उनको जल्दी ठंड लग जाती हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, आपका यूनियन होने में आपको कुछ दिक्कतें जारी है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और कहीं ना कहीं अभी आप लोगों का मन जो है वो डगमगा रहा है, थोड़े से आप लोग निराश हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँचे हो तो यूनिवर्स आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाह रही है कि थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सा और सह लीजिए। बहुत जल्द चीज़ें जो है वो बदलने वाली है और आप बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेजर चेंजेस आप लोग आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड आया है, यानी हाल फिलहाल वो पर्सन ने कुछ अकम्प्लिश किया हो, रिमार्केबल सक्सेस उनको मिली हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है। वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों की मैरिड लाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो सन का कार्ड है, यानी हैप्पीनेस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, सक्सेसफुल मैरिज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, खुशियों वाला माहौल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिश्ता आप लोगों के बीच में रहेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। इनिशियल डेज में हो सकता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में आपको कुछ दिक्कतें जाए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। कार्ड्स और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी वो पर्सन फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, रिश्तों की वैल्यू करने वालों में से वो रहेगा, इमोशनल पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन भी वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे कि एशियन लोग होते हैं वैसी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। ऐसे तो ये पर्सन प्रैक्टिकल रहेगा, लेकिन बात जब इनके रिश्तों की आती है या फिर जो लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी वो रहेंगे। उनके लिए एक डैशिंग दबंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। किसी से नहीं डरता है, बिल्कुल भी नहीं डगमगाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक अल्फ़ा एनर्जी उनमें रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद उनके लियो साइंस हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यानी फेस बड़ा और एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, दबंग डैशिंग पर्सनालिटी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो रही है। 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, अगेन पेंटाकल्स का ही कार्ड यहाँ पे आया है। तो बहुत सारे पेंटाकल्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ये रिश्ता ज़रूर दिलाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के फाइनेंस आफ्टर मैरिज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। और सिर्फ पैसा ही है ऐसा नहीं, आपके दिल को सुकून भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और सन की भी एनर्जी आई है, जो एक खुशनुमा माहौल को रिप्रेजेंट करती है। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। वो पर्सन कुछ तो स्पेशल ज़रूर रहेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल उनमें रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और वो ये सारी चीज़ें जानते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जो खुद के फेवरेट होते हैं वैसे एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। बहुत सारे पेंटाकल्स कार्ड ग्राउंडेड लोगों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहना, अपने कस्टम और ट्रेडिशन की वैल्यू करना, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। अपनी संस्कृति से प्यार करना, अपने देश से प्यार करना, ये एनर्जी भी उनमें रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच, यानी आप लोगों के बीच में एक फायरी रोमांस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। एरीज की एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एम्बिशियस वो पर्सन रहेगा, उनके इमोशंस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। वो जब किसी के लिए फील करेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप फील करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। प्यार भी वैसा ही और नाराज़गी भी वैसी ही, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो आप लोगों ने अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, स्पेशली आपके फ्यूचर स्पाउस ने, ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है।
यहाँ पे टाइम टू गिव रादर दैन टेक वर्गो की एनर्जी भी आई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग खुद की खुशियों से ज़्यादा एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखोगे। और जब ये बात म्यूचुअल हो जाती है, यानी दोनों भी पार्टनर जब एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते हैं, तो वो मैरिज सक्सेसफुल मैरिज तो कहलाता ही है। बाकी लोगों के लिए वो एक रिलेशनशिप गोल्स को सेट करता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो आप दोनों भी एक दूसरे की खुशियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। अगेन वर्गो एनर्जी यानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस खुद भी सजे धजे रह सकते हैं और अपने घर को भी सजा धजा रख सकते हैं। हाइजीन कॉन्शियस वो होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नीटनेस क्लीनलीनेस उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे उनके लिए महसूस हो रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड यहाँ पे आया है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। यानी आप लोगों के लाइफ में ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी सोचे ही नहीं हो, या फिर सोचे तो हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। वैसा कुछ आपकी लाइफ में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे ग्रुप 2 के लिए मुझे महसूस हो रही है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।